प्रगति यात्रा विकास जमुई को गति देगा। बिल्कुल गति देगा। और इसके अलावा भी जमुई में भी बहुत सारी योजनाएं, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी यहाँ पे हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे मिलने जा रहा है, शूटिंग रेंज भी बनने जा रहा है। महावीर वाटिका को हम लोगों ने बहुत सौंदर्यीकरण के लिए और कहा कि 100 एकड़ की भूमि दी जाए। बटिया में जो ये अपना वन विभाग का सर्किट हाउस है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने कहा है। सुरेंद्र सिंह स्टेडियम बनाया था जिसमें हमेशा से फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन होता रहता था। आज उसका भी जीर्णोद्धार करने के लिए और उसके में जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है और आश्वासन दिया है कि ये सभी योजनाएँ जितनों की आज घोषणा की गई है उसका टेंडर प्रोसेस मार्च से खत्म हो जाएगा। जमुई बढ़ रहा है और जमुई जो आत्मनिर्भर जमुई बनाना चाहते थे, जो सपना लेकर हम लोग ज़मीन पर आए थे, आज हम लोग उस सपने को जीतने में कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के तहत आज जमुई पहुंचे हुए थे, जहां की तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जमुई की झोली जो है वो सौगातों से भर दी है और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर वहां पे विधायक श्रेयसी सिंह भी मौजूद थी और बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह भी मौजूद थे। उन दोनों का क्या कुछ कहना है, आप सुने। क्या बातें हुई, चकाई को क्या मिलने जा रहा है, कितनी बड़ी खुशी? चकाई यहाँ से काफ़ी दूर पड़ जाता है मुख्यालय से, तो हमने मांग रखी थी कि वहाँ पे डिग्री कॉलेज होनी चाहिए और आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को पूरा किया, चूँकि वो हमेशा मुझे पुत्रवत स्नेह देते रहे हैं। और डिग्री कॉलेज भी वहाँ हुआ और बरनार जलाशय योजना जो चिरपरिचित मांग रही है जिले की, वो हमारे दादाजी के समय से शुरुआत की गई थी योजना। और आज हमने बोला भी अपने संबोधन में कि दादा के शुरुआत की गई योजना को अगर आप पूर्ण कर देते हैं तो समझिए पोता के लिए एक आशीर्वाद होगा और उनके दादा के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो उन्होंने इस बात को तुरंत मानते हुए इसको ये किया। और प्लस उसके अलावा महावीर वाटिका को हम लोगों ने बहुत सौंदर्यीकरण के लिए और कहा कि 100 एकड़ की भूमि दी जाए। बटिया में जो ये अपना वन विभाग का सर्किट हाउस है, उसके सौंदर्यीकरण के लिए हमने कहा है। जमुई के स्टेडियम के लिए हम लोगों ने मांग रखा, मांगो बंदर नरियाना पुल के लिए हमने मांग रखा और इन सभी मांगों पर उन्होंने अविलंब ये अनुमति दी है कि इसको पूरा किया। तो प्रगति यात्रा विकास जमुई को गति देगा। बिल्कुल गति देगा। और इसके अलावा भी जमुई में भी बहुत सारी योजनाएं, अभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए भी यहाँ पे हुआ है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे मिलने जा रहा है, शूटिंग रेंज भी बनने जा रहा है, ये सब यहाँ पे होने वाला है। थैंक यू। क्या कितना असर होगा आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री महावीर की इस पावन धरती पर और माँ दुर्गा के आंगन में पधारे हैं तो बहुत सी योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और घोषणा भी की। जमुई में विकास जिस तरह से हम लोगों को पिछले 4-4.5 साल में देखने के लिए मिला है, वो गति कभी भी नहीं हम लोग को देखने के लिए मिली। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जमुई में जिस तरह की चौमुखी विकास हो रही है उससे जमुई के साथ साथ पूरे बिहार का विकास होगा। हम लोगों की बहुत सी ऐसी योजनाएं थी जो धरातल पे उतारने के लिए हम लोग उत्सुक थे और उसमें कुछ कठिनाई आ रही थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री ने अगर जमुई विधानसभा की बात करें तो हम लोगों का जो पत्नेश्वर धाम है उसके जीर्णोद्धार के लिए और उसका प्रोजेक्ट बनाने के लिए उन्होंने स्वीकृति दे दी है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट की घोषणा भी कर दी है। साथ ही साथ हरनारायणपुर में और दाढ़ा में हम लोग 2 पुल चाहते थे बने, ताकि वहाँ के जितनी भी घनी आबादी क्षेत्र है और वो लोग मुख्यालय से बहुत दूर हो जाते थे, लेकिन इन दोनों पुल की भी घोषणा आज स्वयं मुख्यमंत्री अपने मुँह से करके गए हैं और निश्चित रूप से इसका टेंडर भी जल्द से जल्द होगा। इसी वित्तीय वर्ष में टेंडर हो जाएगा। इसका विश्वास भी उन्होंने दिलाया है। आज मेरे पिताजी जहाँ भी होंगे, स्वर्गीय दादा दिग्विजय सिंह, वो भी बहुत खुश होंगे क्योंकि उन्होंने गिद्धौर में स्थित एक कुमार सुरेंद्र सिंह स्टेडियम बनाया था जिसमें हमेशा से फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन होता रहता था। आज उसका भी जीर्णोद्धार करने के लिए और उसके में जो मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है और आश्वासन दिया है कि ये सभी योजनाएं जितनों की आज घोषणा की गई है उसका टेंडर प्रोसेस मार्च से खत्म होते होते हो जाएगा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी का जमुई जिला आना और अनेकों जिलाओं में जाके अलग अलग योजनाओं की शुरुआत करना एक बहुत ही शुभ संकेत है और मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद देती हूँ कि प्रगति यात्रा में उन्होंने जमुई पधारे। जमुई में भी सोनपे एक ऐसे क्षेत्र में पधारे जो पहले एक पॉलिटेक्निक पुल जो नहीं बना था, वहाँ पर
वो पुल बन जाने से वो क्षेत्र अब शहर से इतना जुड़ गया है और वहाँ पे तमाम योजनाओं का उन्होंने उद्घाटन किया, जैसे कि महिला थाना और एसटी थाना एक साथ किया, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज जो विधानसभा में भी हम लोग कई बार सवाल उठाए थे, आज उसके भवन का भी उद्घाटन हो गया और यहाँ का क्षेत्र भी अब डेवलप कर रहा है। मुझे लगता है कि जमुई बढ़ रहा है और जमुई जो आत्मनिर्भर जमुई बनाना चाहते थे, जो सपना लेकर हम लोग ज़मीन पर आए थे, आज हम लोग उस स्वप्न को जीतने में कहीं ना कहीं आगे बढ़े हैं। तो आपने बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह को सुना और इसी के साथ बिहार सरकार में मंत्री सुमित सिंह को भी सुना। इन लोगों का कहना था कि काफी टाइम से जमुई के चकाई में मांग की जा रही थी कि महाविद्यालय बने, डिग्री कॉलेज बने, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने उसके स्थापना को लेकर भी शिलान्यास उद्घाटन किया है। इसके अलावा अगर आपको बता दें तो श्रेयसी सिंह ने कहा है कि जमुई प्रखंड के मुख्यालय से सटे पटनेश्वर धाम को पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित एवं सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इससे पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी खुद श्रेयसी सिंह देती हुई नजर आई हैं। बिहार सरकार में मंत्री हैं सुमित सिंह भी देते हुए नजर आए हैं, आपने वीडियो में देखा है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।